मेरा नाम सुदीप चौधरी है। मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि जो पंडित लोग हाथ की रेखा और राशि से देख के जो भविष्य बताते हैं वो सही है या झूठ? क्या उनको ऐसा करना चाहिए या नहीं? भाई साहब का सवाल है कि जो पंडित लोग हाथ की रेखा देखते हैं और कुछ कहते हैं, जो ज्योतिष होते हैं, वो सही है क्या गलत है? ये जो है ना, ये सब ढोंग है, अक्सर बकवास है। क्यों? ये साइकोलॉजी के साथ खेलते हैं। मिसाल के तौर पे आप जाएंगे, पूछेंगे, वो पंडित कहेंगे या मशीन कहेंगी कि आपके साथ 10 रोज में कुछ गलत होने वाला है। 100 अच्छा भी होगा तो एक गलत तो होगा ना। फिर दूसरे मशीन पे जाएंगे तो वहाँ लिखा है कि 10 दिन में आपके साथ कोई अच्छा काम होने वाला है। 10 चीज गलत होंगी, एक तो अच्छा होगा। एक मिसाल दूंगा मैं आपको। अमेरिका में एक साइकोलॉजी प्रोफेसर स्टूडेंट्स को पढ़ाता है। एक हफ्ते बाद कहता है कि मैं आपके बारे में लिखूंगा। चिट्ठी पे हर स्टूडेंट के बारे में, उसके बैकग्राउंड के बारे में लिखूंगा, लेकिन आप चिट्ठी को बंद रखो। एक साथ चिट्ठी खोलो और नंबर दो, कितने फीसद में सही था। तो सब बच्चे, 100 बच्चे थे, अपनी चिट्ठी खोलते, उसमें से आता है कि मोर देन 95% ऑफ द स्टूडेंट सेड दैट द टीचर वाज मोर देन 90% करेक्ट। 95% जो थे तालिब इल्म, उन्होंने कहा कि 90% से ज्यादा जो प्रोफेसर ने लिखा है वो सही लिखा है। इसका सीक्रेट है कि प्रोफेसर ने सब 100 बच्चे लोग के लिए वही चीज लिखा। ये आम बात है, कुछ गलत होने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ बुरा होने वाला है। ये रेखा देखना, इसीलिए कुरान मजीद में लिखा है सूरह माइदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 90 में, या लज़ीन आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसरू वल अंजाब वल अस्लामु, डेडिकेशन ऑफ स्टोन्स, डिवाइनेशन ऑफ एरोस, बुत परस्ती और फांसे फेंकना रिश्त में मिली शैतान, ये शैतान के हथकंडे है। रिश्त में मिली शैतान फज्तनिबुल्लकुम तफ्लिहून, और आप इससे बचो ताकि आप फला पा सको। तो ये फांसे फेंकना, ज्योतिषगिरी, ये हराम है, शैतान के हथकंडे, आप इससे बचो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप मानते हैं कि खुदा एक है? जी। आप मानते हैं कि बुत परस्ती, मूर्ति पूजा गलत है? हाँ, गलत है। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर है, अल्लाह के? नहीं, मैं ये जानने के लिए कुरान का हिंदी तर्जुमा चाहता हूँ। इंशाअल्लाह आप जो भी ज़बान पे आपको महारत है, हिंदी ज़बान पे तो हिंदी तर्जुमा लीजिए, मराठी ज़बान तो मराठी में लीजिए, आप यहाँ सकते तर्जुमा ले सकते। और मैं दरख्वास्त करूँगा आपसे कि तर्जुमा पढ़िए, इंशाअल्लाह इस तर्जुमे के बाद हिदायत पाएंगे और इंशाअल्लाह आपको सही राह दिखेंगे इंशाअल्लाह। जी, माइक नंबर 4 से खातून सवाल करें। सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, मैं हिंदू की थी और मेरे पति मुस्लिम के हैं, तो मैं मेरे बच्चों के साथ ये कलमा पढ़ना चाहती हूँ मुस्लिम का। बहन ने कहा कि वो हिंदू है और उसके शोहर मुस्लिम हैं, वो मुस्लिम बनना चाहती है। बहन, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कितने साल पहले आपकी शादी हुई? 10-12 साल हो गए। 12 साल। तो 12 साल तक क्या आप अपना मजहब, हिंदू नहीं मजहब? नहीं नहीं, मुस्लिम में रहे सर मैं। जी हाँ। और ऐसा पीस टीवी तुम्हारा देखो कितने बार तो मैं ऐसा कबूल कर ले सर, फिर भी आमने सामने करना चाहती हूँ। कितने साल से पीस टीवी देख रहे? अभी 4-5 साल हुआ। तो 4-5 साल से आप पीस टीवी देख रहे हैं और पीस टीवी देख के पीस टीवी की तालीमात पे अमल करते? हाँ, माशाल्लाह। अभी आप सबके सामने कलमा कहना चाहती हूँ, आप सबके सामने कलमा कहना चाहते हैं? हाँ आप मानते हैं कि खुदा एक है? हाँ, आप मानते हैं अल्लाह एक है? बेशक। आप मानते हैं कि अल्लाह एक है? हाँ आप मानते हैं कि बुत परस्ती, मूर्ति पूजा गलत है? हाँ आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पैगंबर है? हाँ। आपको कोई भी जबरदस्ती करे इस्लाम कबूल करने के लिए? नहीं नहीं क्या आपको दबाव है आपके शोहर की तरफ से? नहीं नहीं सर। कोई भी रिश्वत दे रहा है आपको इस्लाम कबूल करने के लिए? नहीं सर। तो आप खुले जहन के साथ इस्लाम कबूल करना चाहती? हाँ। इंशाअल्लाह मैं अरबी में कहूँगा और आप उसे दोहराइए। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मोहम्मदन मोहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। रसूलुहु। मैं गवाही देती हूँ मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के अलावा अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं कोई माबूद नहीं और मोहम्मद और मोहम्मद सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि वसल्लम उसके आखिरी
उसके आखिरी पैगंबर पैगंबर और बंदे हैं। और बंदे हैं। माशाल्लाह, आप मुसलमान बन चुकी है और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ हाँ सर। आपको इंशाल्लाह हिदायत दे, आपको इस दुनिया और आखिरत में सफलता दे। और सर मेरे पति को मैं शुक्रिया करना चाहती हूँ, उनके तरफ से मैं इतने बड़े इस्लाम में आई और इंशाल्लाह मुझे नसीब दाखिल हुआ कि मुस्लिम में मैं नमाज पढ़ूँ, ये इतनी अच्छा ही देख सकूँ। इंशाल्लाह मैं दुआ करता हूँ आपके शोहर के लिए भी, और मैं दुआ करता हूँ कि आप दोनों कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़िए और हिदायत पाइए, और इंशाल्लाह आप दोनों को इस दुनिया और आखिरत में सफलता मिलेंगी इंशाल्लाह। और सर ये पीस टीवी में हमेशा देखती हूँ और कब से देख रही हूँ, जब से बहुत हमारे घर में बदलाव आया है, तो मैं चाहती हूँ कि हमारे सोलापुर से हूँ मैं, तो सोलापुर में ये अपना मुस्लिम का पैगाम फैलने को असर साल में एक बार भी शो होना चाहिए। बहन की दरख्वास्त है कि ऐसा शो शोलापुर में भी हो। मेरी चाहत है कि दुनिया के हर शहर में ऐसा शो हो। जो हमसे हो सकता है थोड़ा बहुत हम अल्लाह की राह में कर रहे हैं। अभी आपका फर्ज है, आप इस शो को देखो और ऐसा शो आपके वहाँ करो। हर मुसलमान का फर्ज है कि वो अल्लाह का पैगाम गैरों तक पहुँचाए। यहाँ माशाअल्लाह लाखों का मजमा है, पूरी दरिया है माशाअल्लाह इंसानों का। इसमें तकरीबन 20 से 25% गैर मुसलमान हैं। अब मुसलमान का फ़र्ज़ है कि आपको पैगाम मिल चुका है अल्लाह की तरफ से, आप गैरों तक पैगाम पहुंचाओ। जो भी आपके हैसियत में हैं, जो भी आपके हैसियत में मुमकिन है वो कीजिए। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा, और इंशाअल्लाह अगर हर मुसलमान ये पैगाम गैरों तक पहुंचाए तो हर शहर में ऐसा पीस कॉन्फ्रेंस होगा और दुनिया में सिर्फ अमन और सलामती रहेंगी। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। इसमें डॉक्टर जाकिर नाइक से एक पहले हिंदू लड़के ने जो है वो सवाल किया कि ये हाथ दिखाना, जैसे कि कुछ लोग जो है वो हाथ की लकीरें देख के अगले इंसान का फ्यूचर बताते हैं। ये वाकई में ही एक बिल्कुल मतलब धोखेबाजी है और एक फ्रॉड है। क्योंकि मैंने ये चीज़ें खुद देखी हुई हैं, मतलब मैंने करवाई तो अल्लाह का शुक्र है कभी भी नहीं, लेकिन ये मैंने देखी हुई है कि जो इंसान किसी इंसान का हाथ देखता है ना, वो शुरू ही उसकी तारीफ़ों से करता है। मतलब जैसे कि आपकी तकदीर बहुत अच्छी है, आपका दिल बहुत नरम है, ये 2-3 साल बाद आपके साथ बहुत अच्छा होने वाला है, आप कारोबार में बहुत अच्छे हैं, आप कारोबार करें, आपको कामयाबियाँ ही कामयाबियाँ मिलेंगी। इस तरह से जो है ना वो अगले इंसान को इस तरह से मक्खन लगा देते हैं कि 3-4-5 बातें बता के फिर बाद में जो है वो मतलब एक बात ऐसी बुरी बता देते हैं कि आप में ये खामी है। इंसान उस खामी को नोट ही नहीं करता और वो 4-5 जो मिल्क लगाते हैं, बटर लगाते हैं, उनके मतलब उनको मक्खन लगाते हैं, वो उस पर खुश होकर कह देता है कि यार हाँ ये तो सच कह रहा है। वो इसको सोचता भी नहीं है कि मतलब ये होना है या नहीं होना, या ये हुआ है मेरे साथ या नहीं हुआ। इन चीज़ों को जो है ना, और कुरान मजीद में भी डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि ये बिल्कुल ही हराम है, कि मतलब ये शैतान के काम है। क्यों? क्योंकि आपने फ्यूचर देखना ही क्यों है? मतलब जो अल्लाह ताला ने आपकी तकदीर में, जो अल्लाह ताला ने आपकी किस्मत में लिखा हुआ है, वो आपको मिलना ही मिलना है। चाहे आप जितने मर्जी हाथ पांव मार लो, जो मर्जी कर लो, ये एक मुसलमान का ईमान होना चाहिए कि जब तक अल्लाह ताला ने आपकी किस्मत में कामयाबी नहीं लिखी हुई, आप जितनी मर्जी मेहनत कर लो, आप जहाँ पे मर्जी जाके सर मार लो, आप लोगों को तब तक कामयाबी नहीं मिल सकती जब तक अल्लाह ताला ने आपकी तकदीर में कामयाबी नहीं लिखी हुई। हाँ, लेकिन उसके साथ साथ नाउमीदी से बचने के लिए अल्लाह ताला ने साथ ये भी कहा कि हम हर इंसान को उसकी मेहनत का पूरा पूरा बदला अदा करते हैं। वो अब अल्लाह ताला की मर्जी है, अल्लाह ताला उसी वक्त ही पे करें या इस दुनिया के बाद वाली जो ज़िंदगी है वहाँ पे जाके पे करें उसकी मेहनत को, उसकी लगन जो उसकी मेहनत थी उसको मतलब आखिरत में जाके पे करें। ये अल्लाह ताला की रहमत है, ये अल्लाह ताला का फजल है कि वो जब मर्जी अपने इंसान को, अपने बंदे को जो है वो जब मर्जी नवाज दे और उसकी मेहनत का फल उसको दे दे। हम लोगों का जो है वो ये ईमान नहीं होना चाहिए कि मतलब जिस तरह से लोग करते हैं कि मतलब हाथ दिखा लें, सितारों के साथ मिलाते हैं, अपने वो जो सियारे होते हैं उनके साथ मिलाते हैं कि मतलब बुर्ज वगैरह, ये जो सारे सियारे होते हैं, मुझे तो इनका पता भी नहीं है,
इनके साथ मिलाते हैं अपनी तकदीरों को, और नाग वगैरह अंगूठियां पहनते हैं। ये चीज़ें बिल्कुल गलत हैं। क्यों? क्योंकि आप लोग फ्यूचर के बारे में जान ही नहीं सकते। क्यों? अल्लाह ताला ने किसी भी मतलब इंसान को गैब का इल्म नहीं दिया हुआ, वो किसी भी हाल में गैब का इल्म जो है वो नहीं जानता। इसलिए जो है ना, आप लोगों का ईमान सिर्फ अल्लाह ताला पे होना चाहिए। मदद अल्लाह ताला से मांगे और उनको उनका उसका फजल मांगे, उसका फजल जो है उसकी रहमत मांगे। ये चीज़ें छोड़ दे करना कि मतलब मेरा हाथ देख के बताओ कि मेरी शादी कब होनी है, मेरा हाथ देख के बताओ ये कब होना है, ऐसे कब होना है, या मेरी किस्मत में क्या लिखा हुआ है, ये सब फजूल की बातें हैं। आपकी किस्मत अल्लाह ताला अगर चाहें तो जो लिखी हुई है वो भी बदल सकते हैं, जो चल रही है वो भी चलने दे सकते हैं। आपकी किस्मत में कुछ भी कर सकते हैं अल्लाह ताला, क्योंकि अल्लाह ताला हर चीज़ पे कादिर है, वो हर चीज़ कर सकते हैं। इसलिए जो है ना, आप लोगों का ईमान इस चीज़ पे होना चाहिए, ना कि इस चीज़ पे होना चाहिए कि मैं अपनी किस्मत देखूं कि मतलब मेरी किस्मत में क्या है। बस ये होना चाहिए आपका ईमान कि अल्लाह ताला मेरी किस्मत बदल दे। अगर आप अच्छे हालात में हैं तो शुक्र अदा करें। अगर आपके ऊपर आजमाइश है, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि बुरे हालात में है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला किसी पे भी बुरे हालात इसी कंडीशन में डालते हैं कि ये उसकी आजमाइश होती है। तो अगर आप आजमाइश में हैं तो फिर भी जो है ना वो अल्लाह ताला की रहमत के फजल के तलबगार बने। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी ही वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।